जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी एस्पिरेंट के कॉमन डाउट रहते हैं कि क्या हम जो यूपीएससी प्रीलिम्स है और मेंस है इसकी अलग अलग तैयारी करें, मतलब इनके लिए हम अलग अलग मतलब जो भी बुक्स हैं वो पढ़ें या इनकी अलग तैयारी करें, इनके लिए अलग अलग क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए और इनके लिए स्ट्रेटजी क्या बनाएं, प्रीलिम्स के लिए क्या बनाएं, मेंस के लिए क्या बनाएं और क्या हमें इसके लिए अलग से पढ़ना है कुछ या प्रीलिम्स के लिए अलग पढ़ना है, मेंस के लिए अलग पढ़ना है। ठीक है, मतलब कि मेंस में हम जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट अलग हैं, उनके लिए अलग बुक्स पढ़ेंगे, प्रीलिम्स में अलग सब्जेक्ट हैं। तो ये जो कॉमन डाउट रहते हैं हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ऐसा है नहीं, बिल्कुल हमें कैसे तैयारी करनी है, चाहे वो प्रीलिम्स हो मेंस हो, और किस तरीके से हमें अप्रोच अपनानी है प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए। जो हमारा सिलेबस है उसके उसी पे हमें बिल्कुल टिके रहना है। ठीक है, हमें सिलेबस के बाहर नहीं जाना है और जो सिलेबस और सब्जेक्ट हैं, जो टॉपिक हैं, हम उन टॉपिक पे मतलब रहना है। हमें ऐसा नहीं पढ़ना कि हम कोई भी ऐसी बुक्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमारे सिलेबस से रिलेटेड कोई ऐसा है ही नहीं। हाँ, आप वैसे पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल आप इसलिए पढ़ रहे हो कि हमारी यूपीएससी के लिए हेल्प करेगी, यूपीएससी क्वेश्चन आएगा, तो फिर वो आप कहीं ना कहीं गलत फहमी में हो, क्योंकि वो आपके यूपीएससी का जो भी आपका सिलेबस है, चाहे वो प्रीलिम्स का हो मेंस का हो, वो उससे कहीं भी मतलब उससे रिलेटेड नहीं है। तो आपको ऐसे कोई भी जो भी सब्जेक्ट है, कोई भी बुक्स है, आप ऐसा पढ़ रहे हो तो आप उसको पहले बंद करो। आप अपने जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, मेंस का सिलेबस है, उसको अच्छे से समझो। अब उसकी रणनीति क्या हो, उसकी स्ट्रेटजी क्या हो, हम उसको सिलेबस को कैसे समझें, और सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस से भी कि हम उस सिलेबस को देख के हम अपने यूपीएससी के पीवाई क्यों, चाहे प्रीलिम्स के हो मेंस को, उनको अच्छे तरीके से समझें और उससे समझें, ये जाने कि किस तरीके से क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो मेंस में हो, तो हम उसके लिए क्या रणनीति बनाए, हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि हम प्रीलिम्स भी मेंस भी अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएं। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं, सबसे पहला डाउट आता है कि भाई यूपीएससी के लिए हमें जो मेंस के लिए अलग पढ़ना है, प्रीलिम्स के लिए अलग पढ़ना है, तो क्या इन दोनों के लिए जो बुक्स हैं या फिर जो हमारा सब्जेक्ट है, सिलेबस है, हमें अलग अलग करके पढ़ना चाहिए? मतलब प्रीलिम्स की तैयारी पहले होती है, मेंस की तैयारी पहले होती है, क्या होती है? इसका सबसे पहला डाउट जो होता है, सबसे पहले हम ये समझो कि भाई दो परीक्षाएं हैं, प्रीलिम्स है, मेंस और इंटरव्यू। तो हम बात कर रहे हैं प्रीलिम्स मेंस की। तो अभी समझो कि जो मेंस का सिलेबस है, पहले तो आप देखो दोनों का सिलेबस देख लो, प्रीलिम्स का मेंस का। प्रीलिम्स का इतना कोई स्पेसिफिक सिलेबस उसमें नहीं आता है सब्जेक्ट वाइज, या उसमें टॉपिक दिए होता इतना कोई वो नहीं आता, केवल सब्जेक्ट के नाम दिए हुए हैं। जैसे मैं कॉमन सब्जेक्ट आपको बताऊं, जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इसके अलावा साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, और जो करंट की जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो इस तरह की घटनाएं हैं, करंट चलती हैं थी इवेंट, वो हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपकी जनरल साइंस है, ठीक है, वो आती है, और कुछ सामाजिक मुद्दे। ये मतलब ये जो प्रमुख रूप से 6-7 सब्जेक्ट हैं, ये आपके प्रीलिम्स में प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं, ये आपके प्रमुख सब्जेक्ट हैं। लेकिन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी टॉपिक स्पेसिफिक नहीं दिया गया कि भाई प्रीलिम्स में ये टॉपिक, मतलब हिस्ट्री में ये टॉपिक हैं, ठीक है, और उसमें पूरा लिख दिया भारतीय इतिहास, समझ रहे हो, एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब ये सोचो, जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें तो पूरी हिस्ट्री आ गई ना, आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मिडाइवल इंडिया है, इसके अलावा एंशिएंट इंडिया है, प्राचीन भारत, वो भी आ गया इसमें। तो अब इसके लिए हम क्या पढ़ें? मतलब आप सोचो कि नहीं हिस्ट्री लिख दी, अब आप सोचो नहीं मुझे पूरा इतिहास पढ़ना है, तो आप पूरी इतिहास की बुक्स लेके आ जाओ। एक इतिहास के लिए प्राचीन भारत के 2-3 बुक्स ले आओ, तो कहीं ना कहीं आप गलत स्ट्रेटजी होगी ना। अब केवल ये पढ़ के आप स्ट्रेटजी बनाओ, कहीं गलत तो होगा। तो आप सही क्या है इसके लिए कि आप जो भी आपके यूपीएससी का जो पीवाईक्यू है उनको देखो, तो आपको सही तरीके से रणनीति बनाने में कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं मेंस की। ठीक है, अभी हम डाउट पे पूरा क्लियर नहीं हुआ, पूरा मतलब एक साथ बताएंगे, इसके सिलेबस के बारे में मैंने बताया है। अब जब मेंस की बात करेंगे तो आपको पता है मेंस में हमारा ऑप्शनल पेपर होते हैं, 2 पेपर आपके ऊपर कौन सा सब्जेक्ट लेना है, और बाकी बात करते हैं 4 जीएस के, जो जीएस के पेपर होते हैं, और आपका एक ऐसे का पेपर 2 होते हैं। आपके जो कंपलसरी लैंग्वेज पेपर है उसको अलग कर देते हैं, अभी ऐसे को अलग कर देते हैं, ऑप्शनल को अलग कर देते हैं। 4 पेपर लेते हैं जीएस के, क्योंकि ऑप्शनल आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या लेना है। तो आपका जो सिलेबस है, स्वाभाविक सी बात है, उसका सिलेबस आपके प्रीलिम्स से तो कोई लेना देना होगा नहीं। आपको इस तरीके से मतलब साइंस, मतलब कोई जो ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट हैं उनसे अलग से यदि आप लेते हैं, कोई भी सब्जेक्ट साइंस का हो, इंजीनियरिंग का हो, या कोई भी लेते हो, तो उसका आप उससे कोई तो वो नहीं है आपका रिलेटेड। हाँ, आपको जैसे हिस्ट्री ले लिया, ज्योग्राफी ले लिया, इकोनॉमी ले लिया, तो बात अलग होते, कहीं ना कहीं उसका फायदा मिल जाता है। ठीक है, चलो उसको अलग कर देते हैं। लेकिन जो 4 जीएस के सब्जेक्ट हैं मेंस में, वो कहीं ना कहीं आपके प्रीलिम से रिलेट करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे कि आपने प्रीलिम्स में जो मैं सब्जेक्ट बताए हैं जीएस के, ठीक है, जीएस में जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इसके अलावा एनवायरनमेंट हो गया, इकोलॉजी हो गया, साइंस टेक हो गया, और हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, जो कि मैंने बताए हैं 4 सब्जेक्ट मेन होते हैं प्रीलिम्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ठीक है, गवर्नेंस, पॉलिटी गवर्नेंस। तो अब ये सोचो, ये जो चारों पेपर हैं
वो आपके मेंस में है। जैसे कि आप GS1 में आओ, GS1 में आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी मिल जाएगा, GS2 में आपको पॉलिटिकल गवर्नेंस मिल जाएगा। इसके अलावा GS3 में आपको इकोनॉमी, साइंस टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट आपको कहाँ मिल रहे हैं, आपको मिल रहे हैं ये GS3 में। और GS4 आपका जो पेपर होता है वो होता है एथिक्स का। तो एथिक्स आपका प्रीलिम्स में तो आता नहीं है। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि जो आप प्रीलिम्स से पढ़ रहे हो वो सब्जेक्ट आपके मेंस में आते हैं। मतलब जो भी आपने प्रीलिम्स में जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, जो तैयारी करते हो, जो भी आप बुक्स पढ़ोगे, वो सारे सब्जेक्ट आपके मेंस के सिलेबस में कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। और आपको कहीं ना कहीं जो अब वो मेंस में है, लेकिन मेंस में क्या है, वाकायदा उस सब्जेक्ट के सिलेबस, वाकायदा उस सब्जेक्ट के टॉपिक लिखे हुए हैं मेंस के सिलेबस में। हाँ, एक आध दो सब्जेक्ट को छोड़ने, जैसे हिस्ट्री को सब्जेक्ट को छोड़ने आप, तो हिस्ट्री में कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं लिखा हुआ है, केवल ये लिखा है मॉडर्न इंडिया। तो और फ्रीडम स्ट्रगल, समझ रहे हो, भारतीय मतलब स्वतंत्रता आंदोलन है, तो इसमें तो बहुत सारे टॉपिक आते हैं। तो वो आपको खुद तरीके से बुक्स में पढ़ने होते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। लेकिन अब ये भी आपको पता क्या चलेगा हम कौन कौन से पढ़ने हैं, ये PYQ देख के पता चलेगा, ऐसे नहीं आप कुछ भी पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे एक डाउट क्लियर ये हुआ ना कि भाई ऐसा नहीं है कि मेंस के लिए हमें कुछ अलग से पढ़ना है और जो हमारा प्रीलिम्स है उसके लिए अलग से पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आपने प्रीलिम्स के लिए जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं GS में, GS1 पेपर के लिए, तो वो सब्जेक्ट आपके मेंस में भी हैं। जितना भी आप GS के 4 पेपर देते हो, तीनों मतलब GS1 से लेकर GS3 तक आपके इन सब्जेक्ट, आपको जो प्रीलिम्स सब्जेक्ट हैं आपको मेंस में मिलते हैं। तो अब ये सोचो, आप केवल ये सोच रहे हो कि नहीं हम प्रीलिम्स के लिए अलग सब्जेक्ट पढ़ने हैं, अलग तैयारी करनी हो, मेंस के लिए अलग करनी है, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है। आपने जो प्रीलिम्स में सब्जेक्ट पढ़े हैं वही आपको मेंस से पढ़ने हैं, लेकिन प्रीलिम्स की अप्रोच अलग होगी। प्रीलिम्स में जो आप पढ़ोगे उसका कोई लिमिट नहीं होगी, मतलब लिमिट का मतलब ऐसा नहीं ज़्यादा अपन को मेंस से ज़्यादा प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा सब्जेक्ट, ज़्यादा टॉपिक आपको कवर करने, क्योंकि वो जो पेपर आता है वो MCQ वाला आता है, ठीक है। मतलब उसमें जो क्वेश्चन होंगे विकल्प वाले होंगे, ठीक है। तो आपको उसमें मतलब चूज करना है कि कौन सा आंसर है, लेकिन मेंस में आपको लिखना होता है, ठीक है। उन्हीं सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन आएंगे। तो अब जो प्रीलिम्स के लिए आपके जो क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको वो पता कैसे चलेगा उस सब्जेक्ट हमें क्या क्या पढ़ना है। आप PYQ देखोगे हर सब्जेक्ट के प्रीलिम्स के कि इस सब्जेक्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्या क्या है। तो आपको वहाँ से एक थीम मिलेगी, भाई यहाँ इस सेक्टर के मतलब इस सब्जेक्ट के इस क्षेत्र से ज़्यादा क्वेश्चन या इन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप उन टॉपिक को ज़्यादा ध्यान दोगे, उसके नोट्स बनाओगे, प्रीलिम्स के लिए शॉर्ट नोट्स बनाओगे, बाकी आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ना होगा, ठीक है। आप छोड़ नहीं सकते। तो वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तो उससे क्या हुआ, आपका एक प्रकार से बेसिक क्लियर हुआ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। लेकिन यहाँ से आप मेंस आपका मतलब वो कंप्लीट नहीं हो गया, बस आपकी एक अंडरस्टैंडिंग हो गई, आपको समझ में आ गया, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, बेसिक क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, उसी सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट आपने प्रीलिम्स में पढ़े हैं वो सब्जेक्ट आपके मेंस में GS में है, तो आपको क्या करना है, उन्हीं सब्जेक्ट के जो मेंस में सब्जेक्ट के जो टॉपिक दिए गए हैं, आपको उस सब्जेक्ट के केवल उन टॉपिकों के आपके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। इसके अलावा ऐसे सब्जेक्ट जिनके शॉर्ट नोट्स मतलब जिनके टॉपिक नहीं दिए गए हैं, आपको उनके PYQ देखने, PYQ तो आपको सबके देखने, लेकिन किसी के टॉपिक आपको उसमें नहीं दिए गए हैं, तो उस टॉपिक को जानने के लिए कि हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आपको PYQ देखने पड़ेंगे। तो PYQ से आपको एक थीम मिलेगी भाई साहब कि मॉडर्न हिस्ट्री के, मान लो GS1 में मॉडर्न इंडिया है, उसका कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं दिया गया है GS1 में मेंस में। तो आपको जब स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो ऐसा तो नहीं कि आप पूरा मतलब पहले पेज से लेकर लास्ट पेज सब तक पढ़ते रहोगे, ऐसा तो है नहीं। कोई नहीं पढ़ सकता, ना कोई टॉपर पढ़ता है, सब बोलते हैं, ठीक है। वही बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता है, आपको उसमें से शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं। आप समझो कैसे नोट्स बनाने हैं, नोट्स कैसे बना पाओगे आप। आपने जो हिस्ट्री का जो पोर्शन है GS1 में मॉडर्न इंडिया का, आप उसके PYQ देखोगे मेंस के GS1 के, आप देखोगे उसमें से कौन कौन से टॉपिक से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किन से क्वेश्चन पूछे गए पिछले 10 साल में। तो आप उन टॉपिकों को आइडेंटिफाई करोगे, फिर उन टॉपिकों पे जो जिस डायमेंशन में क्वेश्चन मतलब आपके प्रीलिम्स से मतलब मेंस से पूछे गए हो, आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाओगे। तो इस तरीके से आपकी मेंस की अप्रोच होती है। आपको पढ़ना वही है जो आपने प्रीलिम्स से पढ़ा है और जो वही आपके मेंस में सब्जेक्ट आने, लेकिन वही आपको मेंस में लिखना है। लेकिन यहाँ पे आपको केवल टिक लगाने हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। लेकिन उसकी लिमिट तो नहीं पढ़ने की। तो आपको जो मेंस में आपको टॉपिक सिलेबस दिए गए हैं, उस प्रत्येक टॉपिक पे आपको आपके शॉर्ट नोट तैयारी करने हैं, अपनी आंसर राइटिंग करनी है, और फिर आपको वो शॉर्ट नोट तैयारी कैसे करने हैं, आपको PYQ को देख कैसे आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। तो आप किस तरीके से आपकी मेंस की स्ट्रेटजी बनती है। और ऐसा नहीं है आप सोचो कि नहीं यार एक काम करते हैं, हम सीधा एक काम करते शुरू से ही मेंस के नोट्स बनाते जो भी मेंस में टॉपिक दिए गए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपकी शुरुआत होती है बेसिक से, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो जब आपके बेसिक क्लियर होते हैं, जब अपनी बेसिक बुक पढ़ते हो, तब आपकी प्रीलिम्स की तैयारी भी हो जाती है। आप प्रीलिम्स के लिए आप कोई नोट्स नहीं बना सकते, मतलब कि भाई हाँ कुछ टॉपिक बना सकते हो, जिस लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनसे कुछ थीम निकाल के आप उसके कुछ टॉपिक नोट्स निकाल सकते हैं, बना सकते हैं।
तो यहाँ पे क्या समझा हमने, ये समझा कि भाई प्रीलिम्स ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स के लिए हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे मेंस में काम नहीं आना है। जो हमने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है वो आपके मेंस के सिलेबस में जो भी आपके सब्जेक्ट हैं प्रीलिम्स में वो आपके मेंस में सब्जेक्ट हैं। अब के तो ये क्या हो गई हमारी प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग अलग अप्रोच है भाई, ठीक है, कि जो हमने प्रीलिम्स में पढ़ा है वो मेंस में भी काम आएगा, बट हमें केवल मेंस में केवल सिलेक्टिव टॉपिक या जो हमारे सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं वो पढ़ने हैं और पीवाईक्यू को ध्यान में रख के हमें उससे रिलेटेड टॉपिक बनाने। लेकिन वो तभी बना पाओगे ना, वो तभी कर पाओगे ना जब आपने उससे और ज़्यादा उसके अलावा और सारे टॉपिक आपने थोड़ा पढ़े होंगे, वो आप प्रीलिम्स में पढ़ते हो। जब बेसिक मतलब इसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ें, वो आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक आपका बेसिक जो भी स्ट्रक्चर होता है वो आप उसको समझ पाते हो, आपकी कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी होती है, ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पूरे समझ में आ जाते हैं। बेसिक आपका चाहे जो एनसीईआरटी स्टार्ट करो या फिर उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हो तो आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। लेकिन आप हर चीज़ के बारे में नोट्स नहीं बनाओगे, नोट्स बनाओगे मतलब क्या, फिर तो पूरी बुक्स ही हो गई वो। तो आपको केवल उसी टॉपिक पे आपको नोट्स बनाने होते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जिन पे आप ज़्यादा बार बार भूल रहे हो और जो आपके बाकायदा मेंस में जो टॉपिक हैं उसमें लिखे हुए हैं। और प्रीलिम्स के लिए भी ये भी आप ज़्यादा नोट्स नहीं बना सकते क्योंकि प्रीलिम्स की कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है, आपको बार बार आपको पूरी बुक्स पढ़नी होती है, उसका रिवीजन करना होता है और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जहाँ पे आप भूल रहे हो उनके नोट्स बनाओ और जहाँ पे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके नोट्स बनाओ। लेकिन प्रीलिम्स की कोई क्लियर गारंटी नहीं होती कहीं से क्वेश्चन आएगा, लेकिन मेंस में क्या होता है जो भी सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस के से ही पूछा जाएगा। भले ही ऐसा हो सकता है कि आज टॉपिक से नहीं पूछा गया, दो टॉपिक से पूछे, लेकिन जो भी सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं उन्हीं टॉपिक से पूछा जाएगा और आपको उसमें लिखने का चांस है। प्रीलिम्स में तो ऐसा नहीं है, प्रीलिम्स में यदि आता है तो ठीक है वरना गलत है, कोई नंबर नहीं मिल गया तो पूरा नंबर है। जबकि मेंस में क्या होता है आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है लेकिन आपने थोड़ा भी आपने क्योंकि आपने सारे टॉपिक को नोट्स बनाए हुए हैं तो उस टॉपिक का जो यदि उससे क्वेश्चन आया है तो आप कुछ ना कुछ लिख के जरूर आओगे क्योंकि आपकी इतनी उसमें उस समय तक इतना आप पढ़ ले तो इतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आपको वो आंसराइटिंग हो जाती है तो आपको वो आता है। और ऐसा भी नहीं होता कि हर टॉपिक को ही ऐसा हो रहा है, सबके लिए वो क्वेश्चन नए ही होते हैं और कोई भी ऐसा नहीं होता कि जिसके 20 क्वेश्चन है GS1 में तो सारे के सारे मतलब उसको पूरी अच्छी तरीके से आते हैं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो फिर तो भाई 250 में 250 नंबर भी आ जाते, 100 नंबर भी बहुत अच्छे माने जाते हैं, 250 में से लाना 110 तो बहुत अच्छे माने जाते हैं, 110-20 तो ये नहीं होता। तो ये हमारी क्या है प्रीलिम्स के लिए हमें इसको अलग अलग करके नहीं देखना कि प्रीलिम्स के लिए अलग पढ़ना है मेंस के लिए कुछ अलग पढ़ना है। जो आप प्रीलिम्स के लिए मतलब जो बेसिक बुक्स पढ़ते हो या एक कहें कि वो आप जो तैयारी होती है वो कंबाइन होती है, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए मेंस के लिए अलग नहीं होती। आपके प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी वो एक ही होती है और वो तैयारी एक ही है, बट उसकी जो क्वेश्चन हो गया जो पैटर्न हो गया उसका पूछने का तरीका अलग अलग है दोनों स्टेज में। तो आपको उस तरीके से आपकी अलग अलग रणनीति वो बनानी होती है, स्ट्रेटजी बनानी होती है। जैसा कि मैंने बताया कि प्रीलिम्स के लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए और मेंस के लिए आपकी क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब लेकिन ऐसा भी नहीं है इसके अलावा कि आपने जो प्रीलिम्स में पढ़ा है वही केवल मेंस में आएगा, वो तो केवल मेंस में आना ही है, लेकिन इसके अलावा मेंस में और भी सब्जेक्ट होते हैं। तो उसके लिए क्या अप्रोच है, उसके लिए यही अप्रोच है कि आपको पहले उन सब्जेक्ट पे डायरेक्ट नहीं जाना है, कूद जाना है कि भाई एक काम करते हैं इस सब्जेक्ट तो मेंस में जो हम पढ़ रहे हैं ये आपके प्रीलिम्स में भी हैं तो हम एक साथ कवर कर लेंगे, बाकी सब्जेक्ट जो मेंस में जो हमें प्रीलिम्स में नहीं पढ़ने हैं क्योंकि मेंस में ऐसे सब्जेक्ट हैं GS में जो कि आपको प्रीलिम्स में नहीं पढ़ने। तो आप सोचो नहीं है यार इसको हम पढ़ते नहीं है, हमसे डायरेक्ट इसके नोट्स बनाते हैं, हमें प्रीलिम्स में हमें इनको पढ़ना ही नहीं है तो केवल मेंस के लिए तैयारी पहले करते हैं। ऐसा नहीं करना क्योंकि आपको वो टॉपिक या वो सब्जेक्ट तभी समझ में आएंगे जब आप ये जो प्रीलिम्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं बेसिक सब्जेक्ट हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, चाहे पॉलिटी गवर्नेंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, कहीं ना कहीं वो इससे जुड़े रहते हैं, रिलेट रहते हैं, ठीक है। तो आपको उसको अलग नहीं पढ़ना, आपको पहले इन सब्जेक्ट पे कमांड करनी है अच्छे तरीके से, तब जाके उस पर आपको जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है कि आपके जो प्रीलिम्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो तो आपको पढ़ना ही है और मेंस में इसके अलावा और भी सब्जेक्ट रहते हैं। जिस GS1 में आपकी इंडियन सोसाइटी हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, आर्ट एंड कल्चर हालांकि हम प्रीलिम्स नहीं पढ़ते हो लेकिन फिर भी इंडियन सोसाइटी हो गया, ठीक है। तो ये हो गया GS2 में आप आ जाओ, सोशल जस्टिस हो गया, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, ये सब्जेक्ट आप पढ़ते हो। GS3 में आ जाओ तो GS3 में भी एग्रीकल्चर मतलब थोड़ा सिलेबस टाइप का अलग होता है, या फिर जो सब्जेक्ट आप जो पढ़ते हो प्रीलिम्स में वो सब्जेक्ट भी आपके मेंस में रहते हैं लेकिन थोड़ा उनका पूछने का तरीका, उनका सिलेबस, कई टॉपिक ऐसे रहते हैं जो आप प्रीलिम्स में नहीं पढ़ते हो तो उनकी भी आपको नोट्स बनाने होते हैं। तो आपके ये पूरी तरीके से, और फिर आप ऑप्शनल तो अपना लेते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना है। तो ये पूरा स्ट्रेटजी होती है प्रीलिम्स और मेंस की। कभी भी इसको इस तरीके से मत लो कि अरे यार प्रीलिम्स के लिए अलग पढ़ना है मेंस के लिए अलग पढ़ना है। तैयारी दोनों की कंबाइन होती है और हमें होलिस्टिक अप्रोच लेके चलना है। ऐसा नहीं करना कि भाई
एक प्रीलिम्स के लिए अलग पढ़ लेते हैं बुक्स पढ़ ली, मेंस के लिए हम अलग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता। आपने जो प्रीलिम्स के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट बुक्स पढ़ी हुई हैं उनको पढ़ो और फिर उसी से ही मेंस के लिए आप नोट्स बनाओ। इसके अलावा और आप लोग मेंस के जो टॉपर होते हैं अलग अलग वीडियो देखते रहते हो कि मेंस के लिए और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वैल्यू एडिशन के लिए अलग अलग थोड़ा मटेरियल यूज करते हो, वो आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आपको केवल जो भी आपके टॉपिक हैं सिलेबस में, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके जो बेसिक मटेरियल है उस पर रिलाई करना है। उसके अलावा आपको उसी पर नोट्स बना के आपको वैल्यू एडिशन करना है, अलग अलग कोचिंगों के नोट्स लेके आपको मार्केट में या फिर आपको ऑनलाइन सर्च करके ही उसी टॉपिक पे आपको जो भी डेटा रिपोर्ट है, वो कमेटी है या जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, वो आपको लेना है। कोई कमेटी की रिपोर्ट है, कोई सिफारिशें हैं, ठीक है, रिकमेंडेशन है जो अलग अलग कमेटी की, वो आपको लिखनी है। इसके अलावा रिपोर्ट आई है, कोई डेटा है इंटरनेशनली, कोई मतलब सोशल जस्टिस से रिलेटेड है या कोई स्वास्थ्य से गवर्नेंस से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो आपको वो डेटा भी, और ऐसा कुछ भी नहीं, आपको जो भी आपके सिलेबस टॉपिक है उन टॉपिकों से रिलेटेड कोई भी है, ठीक है, तो आपको उसको याद करना है। तो इस तरीके से आपके मेंस के नोट्स बनेंगे और नोट्स आपको मेंस के जरूर प्रीलिम्स के बनाओ चाहे ना। प्रीलिम्स के लिए आप मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि आप प्रीलिम्स के लिए आप नोट बना दिए तो आप केवल उन्हीं पे मतलब प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको पहले आपको पूरी तरीके से आपको पहले बेसिक बुक्स क्लियर करनी होगी, अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, तभी आप अच्छे तरीके से नोट्स बना पाओगे मेंस के लिए, ठीक है। केवल प्रीलिम्स के लिए नोट्स बनाना, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि आप सोचोगे नहीं मेंस के नोट्स बनाओगे, पहले नहीं होगा। आपको पहले बेसिक क्लियर करना होगा, तभी जाके आप मेंस पे आ सकते हो, नोट्स बना सकते हो। और प्रीलिम्स के लिए तो आप नोट्स बनाने का सोचो मत कि नोट्स बनाओगे, क्योंकि उसका कोई वो नहीं है। आप जितनी बार पढ़ोगे, जितने अच्छे तरीके से पढ़ोगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट उसके PYQ लगाना है, तब जाकर अच्छे तरीके से आपकी प्रीलिम्स की तैयारी है वो होगी। तो आपको इस तरीके से अप्रोच लेनी है प्रीलिम्स के लिए। और आपको कोई नोट्स इस तरीके, हाँ कोई इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक हो सकते हैं जहाँ से आप भूल रहे हो, उनके शॉर्ट नोट्स बना लो, या फिर जहाँ पे लग रहा है आपको इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं PYQ को देख के, तो उसके आप प्रीलिम्स के कुछ नोट्स बना सकते हो। लेकिन प्रीलिम्स में बहुत सारा है, आप मतलब कितने नोट्स बनाओगे, कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाने हैं, आपको नोट्स लेके बनाने हैं मेंस के लिए पक्का, क्योंकि जब तक आप, क्योंकि मेंस का जो सिलेबस है वो स्पेसिफिक है, मतलब अच्छे टॉपिक दिए गए हैं पूरा, मतलब अच्छे तरीके से मतलब स्ट्रक्चर फॉर्म में है। तो आपको उस तरीके से आपको हर टॉपिक पर नोट्स बनाने हैं और आंसर राइटिंग करनी है, और PYQ को आपको देखना है प्रीलिम्स के मेंस के दोनों के। तो इस तरीके से आपकी मेंस प्रीलिम्स की दोनों की ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने मतलब जितना मैंने पढ़ा है या जाना है, सीखा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा और भी आपको कुछ डाउट है तो आप लोग जरूर पूछेगा, ठीक है, कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। और नोट्स की, जैसे कि मैंने बताया है कि नोट्स कैसे बनाना चाहिए। नोट्स भाई मैंने जो बताया है कि आपको हर टॉपिक पे मेंस के जो भी है, चाहे ऑप्शनल का सिलेबस है, आपका GS का है, आपको हर टॉपिक पे नोट्स बनाने हैं अच्छे तरीके से, और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ऐसा नहीं करना आप पूरे भर लिए तो आप पूरी बुक्स हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से शॉर्ट नोट्स बना के आंसर राइटिंग करनी है, जबकि और अच्छे तरीके से आपका अच्छे तरीके से मेंस होगा। और मेंस अभी आ भी रहा है, तो जो मेंस के बच्चे देख रहे हैं उनके सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपके मेंस का आपने सिलेबस बना भी लिए होंगे टॉपिक, या जिन सब्जेक्ट के नहीं बनाए तो आप उन सब्जेक्ट के सिलेबस देखिए, उनके टॉपिक देखिए, और उन्हीं टॉपिक पर भी अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए और उन्हीं को बार बार रिविजन कीजिए, पढ़िए, आंसर राइटिंग कीजिए। कुछ नए क्वेश्चन मिलते हैं तो उसके लिए आप नए वैल्यू एडिशन है, डेटा है, रिपोर्ट है, वो आप उसमें ऐड करते रहिएगा उसी नोट्स में। और नोट्स बनाते समय ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाते समय जब आप बनाओगे तो आपको कुछ ब्लैंक पेज भी साथ में लगा देने हैं, और ऐसे बनाने हैं ताकि आप उसमें बाद में पेज ऐड कर सको। आपने ऐसा नहीं कि बंद वाला पेज लिया उस पर लगातार बनाते जा रहे हो। जहाँ भी आपने टॉपिक लिखा उसके 1-2 पेज हमेशा छोड़ दो, कुछ वैल्यू एडिशन करना है, कोई नया एग्जाम्पल आपको लिखना है, तो वो आपके लिए काफ़ी कारगर होगा। तो इस तरीके से अपनी जो भी आपकी अप्रोच है, स्ट्रेटजी है, वो आप बना सकते हो। खासकर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिनके लिए एक डाउट रहता है कि हम प्रीलिम्स के लिए क्या अलग से पढ़ें या मेंस के लिए अलग पढ़ें, या हमारी प्रीलिम्स या मेंस की अलग अलग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो ये पूरा मैंने डाउट क्लियर कर दिया कि भाई स्ट्रेटजी कोई अलग अलग नहीं होती है। स्ट्रेटजी मतलब अप्रोच हमारी जो हो सकती है वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की, थोड़ा पढ़ने की हो सकती है, लेकिन हमें कहें कि प्रीलिम्स के लिए अलग पढ़ना है, मेंस के लिए अलग पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें दोनों को ही होलिस्टिक अप्रोच लेके चलना है, दोनों को कंबाइंड लेके करके चलना है, ठीक है। हमें आंसर राइटिंग भी करनी है जब हम कुछ पढ़ लेंगे, और PYQ भी हमें देखने हैं, प्रीलिम्स के मेंस दोनों के, और उस तरीके से आपको पढ़ना। कोई भी जब आप सब्जेक्ट पढ़ोगे, मान लो सोचा आपने ST पढ़ा, मान लो आपने सोचा कि मुझे स्पेक्ट्रम पढ़ना है, ठीक है, तो आपको स्पेक्ट्रम पढ़ते समय आपको ये ध्यान करना है कि भाई मुझे इसमें बुक्स में से निकालना है कि हमें क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम के लिए इसमें से क्या क्वेश्चन निकल रहा है, सब्जेक्ट कुछ क्वेश्चन निकल रहे हैं। तो आपको सबसे पहले उसके लिए आपको मेंस के मॉडर्न हिस्ट्री को, साथ में आपको प्रीलिम्स के मॉडर्न हिस्ट्री के आपको PYQ देखने पड़ेंगे, तभी आप उसमें से अच्छे टॉपिक छांट पाओगे कि भाई हमें क्या क्या पढ़ना है। वरना आप पूरी बुक्स, जब टॉपर बोलते हैं ना भाई हमने 15 बार पढ़ी है स्पेक्ट्रम, इसका मतलब ये नहीं होता कि उनने मतलब हर बार पूरे एक पेज पढ़ रहे हैं। जब वो
पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे तरीके से और पीवाई को देख लेते हैं, तो उनको एक मोटा मोटा अंदाजा हो जाता है कि भाई कहाँ से, किस सेक्टर से, किस क्षेत्र से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उन पे बार बार आपने पूरा पढ़ लिया, हर चैप्टर की समरी रहती है तो समरी बना लेते हैं, और जब वो कुछ भूलते हैं, डाउट होता है, तब आप फिर से आप उन चैप्टरों को पढ़ते हैं। और उसमें कई चैप्टर ऐसे होते हैं जिनको आप पूरा नहीं पढ़ना होता, कई छोड़ने होते हैं, तो आपको उन जो चैप्टर हैं केवल आपको उस पर पढ़ना है जिन पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उन चैप्टरों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इसलिए पीवाई को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीवाई को देखो, उन लिमिटेड चैप्टर को पढ़ो, ठीक है। इसके अलावा और जो चैप्टर हैं या जो जहाँ से टॉपिक क्वेश्चन पूछे उन टॉपिकों पे अच्छे तरीके से शॉर्ट नोट्स बना लो। कई बार पढ़ के, 2-3 बार पढ़ के फिर नोट्स बनाओ, ऐसा नहीं कि आपने, और नोट्स एक बार बन के तैयार नहीं हो जाएंगे। आपको नोट्स बनेंगे फिर आपको लगेगा बहुत बड़े हो गए, तो फिर आपको फिर से शॉर्ट करने पड़ेंगे पढ़ के, ठीक है। तो आप जो चीज़ें भूल रहे हो, जो आपको समझ में नहीं आ रही, उनके नोट्स बनाओ। जो आपने पढ़ लिया, समझ में आ गया, याद भी हो गया, तो आप उसको बनाने तैयार नहीं है, आप उसको बुक्स में से ही अंडरलाइन, जो भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप उसको अंडरलाइन करते जाइएगा, हाईलाइट करते रहिएगा। और जो स्पेक्ट्रम में खास बात है कि लास्ट में समरी रहती है चैप्टर के बाद में, तो आप उस जो आपने पूरा चैप्टर पढ़ा उसका पूरा सारांश रहता है एंड में, तो जो भी उसमें रहता है उसको लिखो। इसके अलावा चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट आपको मतलब टॉपिक लगे हैं, जो भी आपको चीज़ें लगी हैं, उन बातों को भी वहाँ पे नोट कर दो अच्छे तरीके से। आपका जो समरी वाला पेज है वही एक प्रकार से आपका पूरा एक रिवीजन हो गया, वही चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, उसी को बार बार रिवीजन करते रहो। जब टॉपर बोलते हैं ना कोई कि हमने इतनी बार पढ़ा, तो वो उन समरी को या फिर जो हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हर चैप्टर के, उनको बार बार वो पढ़ते हैं। लेकिन पहले शुरुआत में 2-3 बार पूरा पढ़ते हैं, तभी उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। उसके अलावा बाद में ही वो हर टॉपिक वो मतलब जो भी समरी है या फिर शॉर्ट नोट्स बना के उसका बार बार रिवीजन करते, इसलिए बोलते हैं कि भाई इतनी बार मैंने पढ़ा है। तो ये आपकी सही अप्रोच होनी चाहिए पढ़ने के लिए। बाकी जब तैयारी करते रहोगे तो आपको खुद ही एक आइडिया अच्छा तरीके से हो जाएगा भाई पढ़ना कैसे करना है, क्या करना है। और हमेशा पीवाई को ध्यान में रखो। जब तक आप पीवाई को नहीं देखोगे मेंस के प्रीलिम, तब तक आप तैयारी नहीं करोगे, क्योंकि आप उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कुछ भी पढ़ते रहोगे। तो जब पीवाई को देखोगे, पीवाई को पढ़ोगे, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी भाई हमें पढ़ना क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो वो आपकी एक सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी। और उसके लिए पीवाई को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को प्रीलिम्स की और मेंस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो आपको समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, यूपीएससी से रिलेटेड ही, जैसे हम आंसर करेंगे या फिर नए टॉपिक किस तरीके से नोट्स में करनी है, या जो भी डाउट है यूपीएससी से रिलेटेड, प्रीलिम्स मेंस से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। अभी हमने बात की केवल कि प्रीलिम्स और मेंस को हमें अलग नहीं देखना है कि भाई प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, मेंस के लिए पढ़ना है। प्रीलिम्स में जो पढ़ेंगे वो मेंस में किसी काम का नहीं होगा। इस तरीके से कई डाउट रहते हैं, नए एस्पिरेंट हैं, तो उनके लिए मैंने वीडियो बनाया था। तो आप लोग अपनी तैयारी बनाए रखिएगा, तैयारी करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, और अच्छे तरीके से हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।